चलिए 220 प्रश्नों को करंट अफेयर्स के देख लेते हैं। इससे आपकी तैयारी को मजबूती मिलेगी, काफ़ी कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। इन 220 प्रश्नों में पूरा निचोड़ है करंट अफेयर्स का, ये आप समझ लीजिए। सारी जितने भी आपके करंट अफेयर्स के पार्ट्स होते हैं सबको इसमें कवर किया गया है। बहुत तेज़ी से देखेंगे। कार्बी आंगलोंग शांति समझौता किस राज्य से संबंधित है? तो असम से संबंधित है, ए वाला राइट आंसर है। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता कितने देशों ने ग्रहण की? तो 3 देशों ने ग्रहण की हाल ही में, तो दूसरे का सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने भारत प्लास्टिक समझौता नामक नए मंच की शुरुआत की जिसमें भारत सम्मिलित हुआ? तो ये ब्रिटेन था, बी राइट आंसर है तीसरे का। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन प्रदान किया गया? तो ये चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन था, चौथे का डी। वाई ब्रेक ऐप से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वाई ब्रेक ऐप किससे संबंधित है? तो इसमें जो है सर्बानंद सोनोवाल ने इसका शुभारंभ पंजाब में किया, गलत है। ऐप को मोरारजी देसाई राष्ट्रीय, ये दिल्ली में किया था। ऐप को मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा विकसित किया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। ऐप के माध्यम से 10 मिनट में योग कहीं भी किया जा सकता है, तो 5 मिनट है न कि 10 मिनट। तो पहला तीसरा ये वाले जो हैं गलत हैं, दूसरा वाला सही है, तो राइट आंसर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। कथन 2, 5वें इफ्सा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो 5वें इफ्सा शिखर सम्मेलन का आयोजन 5वें इफ्सा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका में, सी वाला राइट आंसर है। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसदीय पहुंच कार्यक्रम का उद्घाटन कहां पर किया? संसदीय पहुंच कार्यक्रम का उद्घाटन, देखिए आपको बताऊं, लद्दाख आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, लद्दाख में गए थे लेकिन लेह में इन्होंने उद्घाटन किया था। तो ये उद्घाटन किया श्रीनगर में, डी वाला राइट आंसर है। शिलांग आएगा, शिलांग भी सही रहेगा, शिलांग में भी किया था। यहाँ पर लेह न देकर लद्दाख दिया है, तो अगर शहर में देखें, जिले में, तो ये उद्घाटन लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में तो किया था लेकिन लेह में किया था। राइट आंसर डी होगा, श्रीनगर में। फिट इंडिया मोबाइल ऐप का शुभारंभ कब किया गया? तो फिट इंडिया मोबाइल ऐप का शुभारंभ ये 29 अगस्त 2021 को किया गया, डी वाला राइट आंसर है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण कहाँ पे लॉन्च किया? तो ये गुजरात राज्य में लॉन्च किया था, डी वाला राइट आंसर है। सुरक्षित शहर सूचकांक 2021 में भारत के किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत के दिल्ली को शीर्ष स्थान इसमें प्राप्त हुआ है, डी वाला राइट आंसर है। भारत में फोरम फॉर डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट की शुरुआत कब की गई? तो ये शुरुआत 23 अगस्त 2021 को की गई, सी वाला राइट आंसर है। हाल ही में 5वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो अध्यक्षता पीयूष गोयल ने की थी, ठीक है। 5वें ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता। आरोग्य धारा 2.0 संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार। आपको पता है ब्रिक्स का अध्यक्ष भारत इस समय वर्तमान में था। इस वर्ष जो ब्रिक्स की बैठक हुई भारत में हुई। आरोग्य धारा 2.0 संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 करोड़ उपचार पूरे होने के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, बिल्कुल सही है। जो आयुष्मान भारत है उसमें 2 करोड़ उपचार का लक्ष्य पूरा हुआ, इसकी अध्यक्षता मनसुख मंडाविया ने किया, बिल्कुल सही है। 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की गई थी रांची झारखंड से, तो तीनों ही सही है स्टेटमेंट, तो डी वाला इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में जारी वैश्विक क्रिप्टो करेंसी अभिग्रहण सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो इसमें शीर्ष में वियतनाम है, ए वाला राइट आंसर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुरातात्विक महत्व वाले स्मारकों के रखरखाव के लिए अडॉप्ट हेरिटेज नीति के तहत अपनी धरोहर अपनी पहचान को लागू करने का निर्णय लिया? कई बार आप देख चुके हैं, 15वें का डी वाला राइट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने। 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब तक विभिन्न योजना के तहत गरीबों को फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो लक्ष्य वर्ष कितना है? 2024, सी वाला राइट आंसर है। हाल ही में किस देश में भूकंप से 2207 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई? 2207 लोगों की मृत्यु। हाल ही में भूकंप तो पाकिस्तान में अभी इसी महीने आया है, लेकिन 2207 से अधिक लोगों की, मतलब इतना भीषण भूकंप था। तो ये कहाँ पे आया? हैती में आया, 17वें का, सी वाला राइट आंसर है। 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से किया गया, ध्यान रखिए, प्रधानमंत्री के द्वारा। और इसमें 1 करोड़ अतिरिक्त गैस कनेक्शन देने का, मुफ्त गैस कनेक्शन और उसके साथ मुफ्त चूल्हा, और पहली बार फिलिंग जो होगी वो उसका खर्चा देने का, मतलब कि वो मुफ्त में देने का प्रावधान किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उज्ज्वला आवाहन परियोजना का शुभारंभ किया? तो असम में।
19वें का ए वाला राइट आंसर होगा। समग्र शिक्षा योजना से संबंधित निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। योजना 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है समग्र शिक्षा योजना, ठीक है। तो ये इसमें जो है 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक चलेगी। योजना पर कुल वित्तीय परिव्यय 2,94,233.04 करोड़ रुपए 283 है, ध्यान रखिएगा। इस योजना को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के साथ जोड़ा जाएगा। तो तीसरा वाला सही है, पहला वाला सही है, केवल दूसरा वाला गलत है और असत्य कथन पूछ रहा है। तो दूसरा वाला क्या होगा, 2,94,283.04 करोड़ है, न कि ये 233 है। तो बस यही गलत है, तो केवल सी वाला राइट आंसर होगा, अर्थात सी वाला दूसरा वाला असत्य है। हाल ही में कितने स्थानों पर कृषि स्वचालित मौसम स्टेशनों की स्थापना की गई? कृषि स्वचालित मौसम स्टेशनों की स्थापना 200 स्थानों पर की गई है, ए वाला राइट आंसर है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ AK-103 असॉल्ट राइफल, तो AK-47, AK-56, AK जहां लगा रहेगा मतलब रूस का है, ठीक है। तो डी वाला राइट आंसर है। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित कहाँ पर किया गया है, ये प्रश्न के स्थान पे ये होना चाहिए था। स्थापित करने की घोषणा कहाँ पे की गई है? गुजरात इसका राइट आंसर होगा, गुजरात के कक्ष में, सी वाला राइट आंसर है इसका, ओके। अगला है इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020 किसने जारी किया? तो ये आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, ए वाला राइट आंसर होगा इसका। फिर 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 के मुख्य जो अतिथि कौन थे? तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे, सी वाला राइट आंसर है। अब 4 अगस्त 2021 को फ्रांस ने संशोधित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किया। सवाल ही नहीं उठता, फ्रांस तो शुरुआत में ही था, तो जर्मनी था न कि फ्रांस। तो राइट, ये वाला गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का शुभारंभ COP21 में किया गया था, बिल्कुल सही है। तो दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है। तो कथन सत्य कौन सा है? तो कथन दूसरा वाला सत्य है, बी वाला राइट आंसर होगा। अक्टूबर 2021 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? अक्टूबर 2021 अर्थात इस महीने इटली में आयोजित किया जा रहा है। तो दूसरे का डी वाला राइट आंसर होगा। 28-29 अक्टूबर 2021 के मध्य चौथा वार्षिक भारत प्रशांत व्यवसाय मंच का आयोजन किसकी मेजबानी में किया जाएगा? तो ये किसकी मेजबानी में किया जा रहा है? भारत और अमेरिका की मेजबानी में चौथा वार्षिक भारत प्रशांत व्यवसाय मंच का आयोजन किया जा रहा है 28-29 अक्टूबर को। अगस्त 2021 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने अफ्रीकी मूल के लोगों का स्थायी मंच स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, UNGA ने, अगस्त 2021 में, ध्यान रखिएगा। जुलाई 2021 में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये दुशांबे में आयोजित की गई, ठीक है। चौथे का डी वाला राइट आंसर होगा। QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ 2022 में भारत के किन 2 शहरों को स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन से 2 शहर हैं? ये तो सी वाला राइट आंसर है, मुंबई और बेंगलुरु, इन दोनों शहरों को, ठीक है। भारत के किन 2 शहरों को स्थान प्राप्त हुआ है QS बेस्ट स्टूडेंट सिटी 2022 में? तो मुंबई और बेंगलुरु को। इप्सा अकादमिक मंच से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अगस्त 2021 में इप्सा अकादमिक मंच है, ध्यान रखिएगा, इप्सा का शिखर सम्मेलन नहीं है। इप्सा का शिखर सम्मेलन तो 6वां है, लेकिन अकादमिक मंच की जो बैठक है 7वीं है, तो पहला वाला गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है, इस मंच का उद्घाटन भारत के विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने किया, बिल्कुल सही है। इप्सा का वर्तमान अध्यक्ष भारत है, न कि ब्राज़ील, तो तीसरा वाला गलत है। भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका इप्सा के सदस्य हैं, बिल्कुल सही है। तो यही 3 सदस्य हैं, तो इसका दूसरा और चौथा वाला सही है। कथन गलत है पूछ रहा है, तो पहला और तीसरा वाला गलत है, सी वाला इसका राइट आंसर हो गया है, ठीक है, सी वाला राइट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कब किया गया? अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन जो कि नई दिल्ली में आयोजित हुआ भारत में, और इसका आयोजन कब किया गया? ये 3 सितंबर 2021 को आयोजित किया गया, 3 सितंबर 2021 को वर्चुअल माध्यम में। स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी शीर्ष 100 विमानपत्तन 2021 की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा विमानपत्तन है? स्काई ट्रैक्स ने जो सूची जारी की है, संस्था का नाम याद रखिएगा, तो हमाद अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन दोहा। दक्षिण एशिया के निर्वाचन प्रबंधन निकायों के मंच फेमबोसा की 11वीं वार्षिक बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो ये अध्यक्षता किसने की? सुशील चंद्रा ने की, जो वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग है उसके अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं। अगस्त 2021 में शंघाई सहयोग संगठन सदस्य देशों के न्याय मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किसने की थी?
तो मेज़बानी किसने की थी? डी वाला राइट आंसर है, तजाकिस्तान ने की थी, क्योंकि इसी वर्ष जो है तजाकिस्तान में SCO की बैठक होनी है, तो तजाकिस्तान में ही SCO संबंधित ये भी बैठक हुई थी। जून 2021 में प्रारंभिक मानव के जीवाश्म की खोज किस देश में की गई? तो ये खोज की गई भैया इजराइल में, प्रारंभिक मानव के जीवाश्म की खोज। राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 जारी किया गया, बिल्कुल सही है, ठीक है, राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी किया गया है। तो इसमें है भारत इस सूचकांक में 122वें पायदान पर है, बिल्कुल सही है। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर सिंगापुर है, ये भी बिल्कुल सही है, सिंगापुर इसमें शीर्ष पायदान पर है। भारत 122वें पायदान पे है। माल्टा इस सूचकांक में अंतिम स्थान पे, यही गलत है, अंतिम स्थान पे चार्ड है ना कि माल्टा, तो पहला दूसरा तीसरा वाला सही होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 13वें का सी, पहला दूसरा और तीसरा। 6 अगस्त 2021 को 28वीं आसियान क्षेत्रीय मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो यह अध्यक्षता किसने की? ब्रुनेई दारुस्सलाम ने। आपको पता है इस वर्ष दोनों बैठकें जो है आसियान की वो कहाँ हो रही हैं? ब्रुनेई में हो रही हैं, तो इसका राइट आंसर सी होगा। जुलाई 2021 में किस देश ने पहली बार कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली द्वारा निर्मित उत्पाद को पेटेंट कराया? तो किसने करवाया भैया? यह करवाया दक्षिण अफ्रीका ने, ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली द्वारा निर्मित उत्पाद को पेटेंट करवाया। आंशिक ज्यामिति पर आधारित खाद्य कंटेनर को, ठीक है, कौन सा उत्पाद था ये? आंशिक ज्यामिति पर आधारित खाद्य कंटेनर था ये। 23 सितंबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये कहाँ किया जाएगा? न्यूयॉर्क में किया जाएगा, ठीक है, ये कर लिया गया, मतलब 23 सितंबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? न्यूयॉर्क में किया गया। और इस समय क्या चल रहा था न्यूयॉर्क में? UNGA की जो वार्षिक बैठक है वो चल रही थी, सत्र चल रहा था, जो वार्षिक सत्र है, 76वां सत्र था। कौन पड़ाका बजा रहा है यार? जुलाई 2021 में 11वीं मेकांग गंगा सहयोग बैठक का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ कब? अभी से लोग चालू हो गए हैं, अभी दीपावली कितना दिन है, कोई असर ही नहीं, इतना जो है अभियान चल रहे हैं। लेकिन जुलाई 2021 में 11वीं मेकांग गंगा सहयोग बैठक का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ कब किया गया था? तो जुलाई 2021 में 11वीं मेकांग गंगा सहयोग बैठक का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ कब किया गया था, मतलब कब से ये बैठक आयोजित हो रही है, इसका कहने का मतलब है। तो 17वें का ये राइट आंसर होगा ए, वर्ष 2000 से ही ये बैठकें हो रही हैं। जुलाई 2021 में गोल्डन राइस की खेती को स्वीकृति प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो फिलीपींस, ये वाला राइट आंसर है। जुलाई 2021 में आर्थिक एवं व्यापारिक मुद्दों पर ब्रिक्स संपर्क समूह की अध्यक्षता किसने की? तो ये अध्यक्षता की थी भारत ने, ठीक है, ब्रिक्स संपर्क, क्योंकि इस वर्ष जितने भी मुख्यतः अध्यक्षता भारत कर रहा है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की, तो जो भी महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन हुए ब्रिक्स के वो भारत में ही हुए। 23 जुलाई 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पहली बार आंखों की दृष्टि पर प्रस्ताव सभी के लिए दृष्टि को स्वीकृति प्रदान की। इस प्रस्ताव को किन देशों ने प्रायोजित किया था? तो ये बी वाला राइट आंसर है, बांग्लादेश, एंटीगुआ और आयरलैंड ने प्रस्तावित किया था सभी के लिए दृष्टि, ठीक है, आंखों की दृष्टि पर प्रस्ताव था। क्या नाम है इसका? सभी के लिए दृष्टि। इसको बांग्लादेश, एंटीगुआ और आयरलैंड ने प्रस्तावित किया था। अगस्त 2021 में इसरो द्वारा EOS-03 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया था? तो GSLV F10 से प्रक्षेपित किया गया था। हालांकि ये फेल्योर हो गया, इसका जो तीसरा चरण है उसने काम ही नहीं किया, जिसके कारण ये असफल हो गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 30 जुलाई 2021 को फ्रेंच गुयाना स्थित कोरू अंतरिक्ष केंद्र से यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने 2 उपग्रहों स्टान 1D2 और यूटेलसेट क्वांटम का सफल परीक्षण किया। स्टान 1D2 विश्व का पहला व्यावसायिक लोचशील सॉफ्टवेयर परिभाषित उपग्रह है, तो दूसरा का सी, दोनों ही सही हैं, ठीक है, 1 और 2 दोनों इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में रूस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए किस बहुउद्देशीय प्रयोगशाला मॉड्यूल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ए, नौका, ठीक है। रूस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए किस बहुउद्देशीय प्रयोगशाला मॉड्यूल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया? तो स्पुतनिक, ए वाला राइट आंसर है, नौका। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जुलाई 2021 में नासा ने यूरोपा क्लिपर मिशन के लिए प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स का चयन किया। ये बिल्कुल सही है। यूरोपा क्लिपर मिशन बृहस्पति ग्रह के उपग्रह यूरोपा का विस्तृत अन्वेषण करने वाला मिशन होगा, पहला मिशन होगा, ये भी बिल्कुल सही है। इस मिशन का प्रक्षेपण अक्टूबर 2023 में
यही गलत है। अक्टूबर 2023 में नहीं बल्कि अक्टूबर 2024 में प्रक्षेपण किया जाएगा फ्लोरिडा स्थित नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से। यह मिशन यूरोपा उपग्रह पर जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का पता लगाएगा। तो यही सी वाला राइट आंसर है इसका, सी वाला गलत है, बाकी तीनों सही है। जुलाई 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका की यूएसए की निजी क्षेत्र की कंपनी अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन द्वारा टेक्सास के वैन हॉर्न स्थित अपने प्रक्षेपण केंद्र लॉन्च साइट 1 से न्यू शेपर्ड स्पेस क्राफ्ट की पहली मानवयुक्त उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की गई। इस मानवयुक्त उड़ान में अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो सबसे कम उम्र के व्यक्ति वर्जिन गैलेक्टिक, क्या नाम था इनका? वर्जिन, सॉरी, सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये हैं ओलिवर डमेन। तो जुलाई 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका की निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन द्वारा टेक्सास के वैन हॉर्न स्थित अपने प्रक्षेपण केंद्र लॉन्च साइट 1 से न्यू शेपर्ड स्पेस क्राफ्ट की पहली मानवयुक्त उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की गई। इस मानवयुक्त उड़ान में अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन हैं? तो ये हैं ओलिवर डमेन। 11 जुलाई 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका की निजी क्षेत्र की किस कंपनी ने पहली पूर्ण क्रू अंतरिक्ष उड़ान यूनिटी 22 मिशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो वर्जिन गैलेक्टिक, सी वाला राइट आंसर है। हाल ही में मौसम विज्ञान उपग्रह फेंग्यून 3E एवं फेंग्यून 4B का प्रक्षेपण किस देश द्वारा किया गया? तो चाइना के द्वारा किया गया, ए वाला राइट आंसर है। जून 2021 में चीन द्वारा जिक्वान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट के माध्यम से किस क्रू अंतरिक्ष यान का सफल प्रक्षेपण किया गया? तो राइट आंसर है ए, शेनझाओ 11 से। शेनझाओ 11 से किया गया, नहीं, शेनझाओ 12 से किया गया दोस्तों। डी वाला इसका राइट आंसर होगा, शेनझाओ 12। हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह के लिए 2 नए मिशन डेविंची प्लस और वेरिटास का चयन किया? तो नासा ने। तो संयुक्त राज्य अमेरिका इसका राइट आंसर होगा बी। कोविड-19 नवाचार रिपोर्ट, आज थोड़ी डिस्टर्बेंस ज़्यादा है, बाहर बैठा गया है, ठीक है, तो किसी कारणवश कहीं बाहर बैठे हैं, लेकिन चारों तरफ का पर्यावास कुछ इस तरह का है कि आप लोगों को डिस्टर्बेंस भी हो रहा होगा, बट कोई नहीं, एग्ज़ाम नज़दीक है, समय कम है, जब समय मिले तब पढ़ाई कर लेनी चाहिए, है ना। कोविड-19 नवाचार रिपोर्ट 2021 में अमेरिका का पहला स्थान है। भारत का इस रिपोर्ट में कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का जो है 32वां स्थान है नवाचार रिपोर्ट में, अमेरिका का पहला स्थान है, भारत इसमें 32वें स्थान पे है। ध्यान रखिएगा, ये नवाचार सूचकांक नहीं है, कोविड-19 नवाचार रिपोर्ट है, अलग है ये। जून 2021 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ ने निरंतर सकारात्मक वायुमार्ग दबाव CPAP मशीन के विकल्प के रूप में किस उपकरण का विकास किया? तो जीवन वायु का, 11वें का बी वाला राइट आंसर होगा। फिर है, हाल ही में किस भारतीय संगठन द्वारा निम्न लागत वाले एवं वहनीय 3 वेंटिलेटर्स प्राण, वायु और स्वास्थ्य का विकास किया गया? इसरो के द्वारा, सी वाला राइट आंसर है। अगस्त 2021 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किया गया, बिल्कुल सही है। यह परीक्षण निर्भय मिसाइल का 8वां परीक्षण था, ये गलत है, क्योंकि यह स्वदेशी जो तकनीकी है उसके माध्यम से पहला परीक्षण था। निर्भय मिसाइल 0.7 से 0.9 मैक की गति से उड़ान भर सकती, बिल्कुल सही है। तो ये पहला और तीसरा वाला राइट आंसर है इसका, दूसरा वाला गलत है। कथन सही कौन से है? तो सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। जुलाई 2021 में आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल NG मिसाइल का ओडिशा के समीप स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से सफल परीक्षण किया गया। आकाश NG मिसाइल हवा से हवा में मार करने वाली नई पीढ़ी की मिसाइल है, गलत है। सतह से हवा पे मार करने वाली मिसाइल है ये, ठीक है, ट्री ट्रॉप मिसाइल भी कहते हैं, अर्थात ये वृक्ष के ऊंचाई पे जाकर के वार करता है, तो इसीलिए ये राइट आंसर होगा इसका, केवल पहला वाला, दूसरा वाला गलत है। तो 14वें का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक ए। हाल ही में भारत ने सिकोर्स्की MH-60R सीहॉक रोमियो हेलीकॉप्टर किस देश से प्राप्त किया? तो किससे प्राप्त किया? ये अमेरिका से प्राप्त किया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से, सी वाला राइट आंसर है। 28 जून से 1 जुलाई 2021 के मध्य फ्रांस के ला रीयूनियन द्वीप में फ्रांसीसी नौसेना की मेज़बानी में द्विवार्षिक कार्यक्रम हिंद महासागर नौसैन्य संगोष्ठी का 5वां संस्करण आयोजित हुआ। तो 5वां संस्करण आयोजित हुआ, तो ये जो है 5वां नहीं था, 7वां था, ध्यान रखिएगा, पहला यही वाला गलत है। वो अगला है, उक्त संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया, ये वाला भी गलत है। ये करमवीर सिंह गए थे, जो एडमिरल हैं करमवीर सिंह भारत के, तो पहला वाला और दूसरा दोनों ही गलत है।
तो इसका न तो 1 न तो 2 सही होगा, डी वाला राइट आंसर होगा। ठीक है। इंद्रजाल भारत की पहली स्वायत्त ड्रोन रक्षा डोम प्रणाली है, बिल्कुल सही है। इसका विकास डीआरडीओ ने किया, ये गलत है। एक प्राइवेट एजेंसी है ग्रेने रोबोटिक्स जो तेलंगाना में है, उसने इसका निर्माण किया है। तो इसका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा, केवल 1 सही है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जून 2021 में अत्याधुनिक नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल उड़ान परीक्षण किया गया। ये तो बिल्कुल सही है भैया। अग्नि पी का उड़ान परीक्षण उड़ीसा तट के बालासोर स्थित डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया, बिल्कुल सही है। अग्नि पी मिसाइल की मारक क्षमता 500 से 750 किलोमीटर, यही गलत है। 1000 के ऊपर है मारक क्षमता इसकी, ठीक है, 1000 से 2000 किलोमीटर तक की। तो अग्नि पी द्विचरणीय ठोस प्रणोदक चालित मिसाइल है, बिल्कुल सही है। सी वाला राइट आंसर है, मतलब कथन कौन सा सत्य नहीं है? सी वाला। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या विचार करें? पहला भारतीय नौसेना यूरोपीय संघ नौसैनिक बल यूना फेवर अभ्यास अदन की खाड़ी में जून 2021 में संपन्न हुआ। ठीक है, पहला वाला जो है जून 2021 में संपन्न हुआ। जून 2021 में 31वां भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती अभ्यास अरब सागर में, ये वाला गलत है, पहला वाला सही है। ठीक है, दूसरा वाला गलत है। दूसरा वाला कहाँ? ये भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती अभ्यास 31वां जो है अरब सागर में नहीं बल्कि अंडमान सागर में हुआ था। पहला वाला सही, दूसरा वाला गलत, तो राइट आंसर हो जाएगा केवल 1, ए वाला राइट आंसर है। 23 अगस्त 2021 को किस राज्य में भारत के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन किया? किस राज्य में किया गया भैया? तो ये दिल्ली में किया गया, पहले का बी वाला राइट आंसर है। 22 अगस्त 2021 को उष्णकटिबंधीय चक्रवात हेनरी रोड किस देश में आया? तो ये आइलैंड में आया था, यूएसए को इसने प्रभावित किया था। भारत के सर्वाधिक, सी वाला राइट आंसर है, ओके। भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित औषधीय उद्यान को किस राज्य में स्थापित किया गया? तो उत्तराखंड में। तीसरे का डी वाला राइट आंसर है, चमोली जिले में जो है, चमोली में स्थापित किया गया है। 13 अगस्त 2021 को निम्न में से कौन सी 4 नई भारतीय आर्द्रभूमियों को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि की सूची में शामिल किया गया? तो भिंडवास है, सुल्तानपुर है, ये दोनों कहाँ की हैं? ये हैं दोनों आपके हरियाणा की हैं, ओके। अगला क्या है? भितरकनिका को छोड़ करके थोल झील है और वाधवाना, ये दोनों थोल झील और वाधवाना गुजरात की हैं। तो हरियाणा की 2 और गुजरात की 2, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 4, 5, बी वाला राइट आंसर। 8 अगस्त 2021 को इंडोनेशिया के किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? 8 अगस्त 2021 को, तो मैंने समय सहित आपको इसीलिए बताया है, माउंट मेरापी, ए वाला राइट आंसर है। यूनिसेफ द्वारा जारी बच्चों का जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये 26वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। ठीक है, मध्य अफ्रीकी गणराज्य पहले स्थान पे है इसमें, सबसे ज़्यादा जोखिम वाला। जुलाई 2021 में भारत के कितने बाघ रिजर्व को वैश्विक संरक्षण आश्वासन बाघ मानक में शामिल किया गया है? तो 14, ध्यान रखिएगा, बी वाला राइट आंसर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किस राज्य में हरित सोहरा वनीकरण अभियान शुरू किया गया? तो मेघालय में, सी वाला राइट आंसर है। कहाँ? चेरापूंजी में। जनरल माइक्रोबायोम में प्रकाशित एक शोध के अनुसार अनुसंधानकर्ताओं ने तिब्बत पठार में कितने वर्ष प्राचीन वायरस की खोज की है? तो 15,000 वर्ष, ए वाला राइट आंसर है। इक्वेटर प्राइज 2021 संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने 2 भारतीय संगठनों सहित 10 संस्थाओं को इक्वेटर प्राइज 2021 प्रदान किए जाने की घोषणा की, सही है। इन 2 संगठनों में अधिमलाई पजंग गुडिनियर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और स्नेह कुंज ट्रस्ट या स्नेह कुंजा ट्रस्ट सम्मिलित हैं, तो बिल्कुल सही है, दोनों ही राइट आंसर है, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा इसका। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में निजी क्षेत्र के पहले द्रवीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया? तो महाराष्ट्र में, नागपुर में, ये महाराष्ट्र के नागपुर में। 5 जुलाई 2021 को केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किस टाइगर रिजर्व को भारत के 92वें टाइगर रिजर्व के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई? तो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान, बी वाला राइट आंसर है। जुलाई 2021 में भारत ने किस देश के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी में हाइड्रोजन टास्क फोर्स का शुभारंभ किया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ 13वें का, ए वाला राइट आंसर है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने अंटार्कटिका महाद्वीप के नए अभिलिखित कितने डिग्री सेल्सियस उच्च तापमान को मान्यता प्रदान की? तो 14वें का राइट आंसर होगा 18.3 डिग्री सेल्सियस को, सी वाला राइट आंसर है। उष्णकटिबंधीय तूफान एल्सा ने किस देश को प्रभावित किया? तो एल्सा ने संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रभावित किया है, ए वाला राइट आंसर इसका होगा, जुलाई में आया था ये।
पंजाब के वैज्ञानिकों ने पूर्वी अंटार्कटिक महाद्वीप के लार्समैन हिल पर ब्रायूम भारतीयंसिस नामक एक नई प्रजाति की खोज की। यह प्रजाति किससे संबंधित है? तो ये काई की प्रजाति है। ए वाला राइट आंसर होगा। असम सरकार द्वारा किस वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य के 7वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया? दहिंग पटकाई को। बी वाला राइट आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में इथेनॉल उत्पादन एवं वितरण के लिए प्रायोगिक रूप से E100 परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया? तो पुणे महाराष्ट्र में, पुणे में किया। ठीक है, महाराष्ट्र में। विश्व बैंक द्वारा जारी हिमालयी हिमनद जलवायु परिवर्तन, ब्लैक कार्बन और क्षेत्रीय लोकशीलता नामक रिपोर्ट से संबंधित इनमें से कौन कथन सही है? तो जब ब्लैक कार्बन के निक्षेपण से हिमालय पर्वतमाला में हिमनदों एवं बर्फ के पिघलने में वृद्धि हो रही, सही है। माउंट एवरेस्ट क्षेत्र के हिमनदों में वर्ष 2040 तक 39 से 52% तक की कमी हो सकती है, गलत है। ये है 2050 तक कमी होनी है। ठीक है, 39 से 52%। जर्नल जूटावसा में प्रकाशित एक शोध के अनुसार पंजाब विश्वविद्यालय के प्राणी विज्ञानियों ने किस नाम के झींगुर की एक नई प्रजाति की खोज की है? तो इसका नाम है जयंती। 20वें का राइट आंसर सी होगा। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के अनुसंधानकर्ताओं ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह से क्रोसीडुरा नारकोंडिमका नामक एक प्रजाति की खोज की है। प्रजाति किससे संबंधित है? तो ये प्रजाति है छछूंदर संबंधित। 21 का सी बी। भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की स्थापना बिहार के पटना में की गई। ए वाला राइट आंसर है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जिले में किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये मथुरा में किए जाने की घोषणा की गई है। 23वें का डी वाला राइट आंसर होगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वर्ष का। किस राज्य में भारतीय सेना द्वारा पहले हरित सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा सिक्किम। सिक्किम में पहले हरित सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया। जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र संघ एवं विश्व बैंक के सहयोग से चौथे वन प्लैनेट समिट 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये पेरिस में किया गया। सी वाला राइट आंसर होगा इसका। विश्व के 31 देशों की शीर्ष 500 कंपनियों की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में रिलायंस इंडस्ट्रीज किस स्थान पर रही? तो 155वें स्थान पर रही। पिछले वर्ष 59वें स्थान पर थी। हालांकि भारत की तरफ से पहले नंबर पे ही है, लेकिन इस पूरी सूची में पहले स्थान पे वॉलमार्ट कंपनी है। कहाँ की? USA की। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2019-20 पर तीसरी वार्षिक रिपोर्ट आई है। इसमें श्रम बल भागीदारी बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो 40.1% हो गई। डी वाला राइट आंसर होगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय कमेटी द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य कितना रखा गया है? तो 2015 रखा गया है। तीसरे का बी वाला राइट आंसर होगा। इकोनॉमिक आउटलुक 2021 संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन जारी करता है। तो ये जो है आर्थिक इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, तो पहला वाला राइट आंसर है, OECD जारी करता है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर क्रमशः 5.8% और 4.4% रहने का अनुमान है। ये भी बिल्कुल सही है। इस रिपोर्ट के अनुसार चीन की GDP 2021 में 8.5% अनुमानित है। ये भी बिल्कुल सही है। तीनों ही राइट आंसर है। राजस्व व्यय 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार राजकोषीय घाटा GDP का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो पहले 9.5% था जो बजट आया था भारत सरकार का उसमें, लेकिन राजस्व व्यय 2020-21 मई में जो जारी हुआ, इसके जो आंकड़े आए उसमें 9.3% कर दिया है संशोधित करके। तो बी वाला राइट आंसर होगा। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बन गया है? तो अल सल्वाडोर बन गया है। ठीक है, अल सल्वाडोर। ए वाला राइट आंसर है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत कितने रुपए तक का ऋण लिया जा सकता है? तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत, इसको आप लोग, ये क्वेश्चन यहाँ पे मिस हो गया है, 10 लाख। ठीक है, क्या 10 लाख तक ऋण लिया जा सकता है। आगे बढ़ें इसके पहले आपको बताना चाहते हैं कि 24 अक्टूबर के एग्ज़ाम के तुरंत बाद UPPCS मुख्य परीक्षा के लिए, चूँकि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग क्वालिफाई हो रहे हैं एग्ज़ाम, ठीक है, ये बस फॉर्मेलिटी एग्ज़ाम देना। तो अगर आप लगातार जो मैंने अभी तक दिए हैं वीडियोस 1-2 महीनों के अंदर, अगर आपने सही से पढ़े हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो कोई रोक नहीं सकता आपका सिलेक्शन। मुख्य परीक्षा की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे और क्रैश कोर्स वो चलेगा पूरा मुख्य परीक्षा के पहले तक, और आपकी कंप्लीट तैयारी वो विद उत्तर लेखन, जो भी स्किल्स हैं आपकी डेवलप कराई जाएंगी। अगर नहीं अच्छा लिखते हैं तो और अच्छा किया जाएगा। ठीक है, अच्छा लिखते हैं तो उसको भी और अच्छा और बेटर बनाया जाएगा। ठीक है, हिंदी निबंध की सारी क्लासेस आपकी यहाँ पे चलेंगी। सोशलॉजी, लोक प्रशासन, और आपका अभी जियोग्राफी भी मैं ऐड कर दूंगा उसमें, जियोग्राफी की भी क्लासेस चलेंगी। अगर क्रैश कोर्स चलाना होगा जियोग्राफी, क्योंकि जियोग्राफी के लिए समय उतना नहीं है,
बाकी सोशलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो तैयार हो सकता है आराम से, तो आप लोग उसमें जुड़ सकते हैं। आर के लिए 30 डे का क्रैश कोर्स, BPSC का क्रैश कोर्स, UP PCS 2022 के लिए फाउंडेशन बैचेज स्टार्ट हो जाएंगे, और RO के लिए भी 2022 के लिए अगर जिसको तैयारी करनी है उनके लिए बैचेज स्टार्ट हो जाएंगे। तो इतनी क्लासेस चलेंगी। अब 24 अक्टूबर के बाद, अभी तो पूरा ध्यान आपका 24 अक्टूबर में होना चाहिए, उसके बाद ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर संपर्क करके जुड़ सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में धान ग्रेड ए, ध्यान रखिएगा लिखा है ग्रेड ए का 2021-22 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है, तो कितना है 1960 रुपये है, ए वाला राइट आंसर है। वर्ष 2021-22 की रामायण का जो दूसरा वाला भाग हमने दिया है उसमें ये चर्चा की हमने सभी चीज़ों पे, तो रामायण के साथ रामायण का पार्ट 2 भी आपको पढ़ना है। वर्ष 2021 रामायण का इस बार जो PDF लोगों ने लिया, मुझे तो बहुत आश्चर्य हो रहा है, लगभग 20,000 लोगों ने वो PDF ली है, पे किया है उसके लिए, और मुझे उम्मीद नहीं थी इतना ज़्यादा आप लोग लाइक करेंगे, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। हर वर्ष मिलता है, लेकिन हर वर्ष की तुलना में इस बार रिस्पांस ज़्यादा मिल रहा है। अच्छे खासे लोग, अधिकारी वर्ग भी अन्य प्रदेशों के जो उत्तर प्रदेश में आना चाहते हैं उनके द्वारा भी काफ़ी सराहा गया है, और पहले भी इसके बल पे काफ़ी लोग सिलेक्ट होते आए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि रामायण आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। बाकी तो आयोग के ऊपर डिपेंड है क्या कहाँ से बनाता है, लेकिन उम्मीद पूरी है कि वहाँ से बाहर प्रश्न आपके नहीं बनेंगे। वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद GDP में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी प्रदर्शित हुई? बी वाला राइट आंसर है 20.1%, 20.1%। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय कमेटी द्वारा चीनी सीजन 2021-22 के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य FRP कितने रुपए प्रति क्विंटल की मंजूरी दी? ध्यान रखिए ये केंद्र सरकार की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश सरकार की नहीं। तो कितने के रुपए को मंजूरी दी है? तो 290 रुपये प्रति क्विंटल, सी वाला राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कितना किया है? तो 325 रुपये प्रति क्विंटल था, बढ़ाकर 25 रुपये 350 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो ये बढ़ोतरी की है 11%, पहले 17% था, 11% बढ़ाकर 28% कर दिया है। तो डी वाला राइट आंसर है। जून 2021 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों पर वैश्विक आकलन रिपोर्ट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछ रहा है। तो कौन सा कथन सही नहीं? यह ILO द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट का दूसरा संस्करण है, तो यही वाला गलत है, तीसरा संस्करण था ये। बाकी इस रिपोर्ट में कुल 189 देशों को शामिल किया गया, सही है। 2017 के प्रवासी कामगारों की कुल संख्या 164 मिलियन से 5 मिलियन बढ़कर 2019 में 169 मिलियन हो गई, ये भी बिल्कुल सही। ये सब तथ्य हैं, ध्यान रखिएगा। प्रवासी कामगारों में 99 मिलियन पुरुष तथा 70 मिलियन महिला कामगार शामिल हैं, ये भी सही है। तो पहला वाला गलत है, बाकी सब सही है। सही नहीं है पूछ रहा है, तो ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष पर है। दूसरा, इस सूचकांक में भारत 37 स्थानों के सुधारों के साथ 10वें स्थान पर आ गया है। तो इसमें बोलना है कौन सा कथन सही है, पूछ रहा है। तो वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक की बात कर रहा है, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक, तो इसका दोनों ही सही है राइट आंसर। संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष पर है इसमें, और भारत 10वें स्थान पर आ गया है। पहले 47 नंबर पे था, अभी 10वां स्थान भारत का हो गया। 37 स्थान का उछाल भारत में हुआ है, तो सी वाला राइट आंसर है इसका, दोनों सही है। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 की थीम एक जटिल विश्व में शांति का मापन है, सही है। इस सूचकांक में सबसे शांत देशों में शीर्ष स्थान पर न्यूजीलैंड है, गलत है। शांति सूचकांक में कौन है? आइसलैंड लगातार पहले स्थान बना हुआ है। सूचकांक में भारत 135वें स्थान पर है, ये सही है। तो इसका केवल पहला और तीसरा वाला राइट आंसर है। कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है, तो ये थोड़ा सा गलत बन गया है। सही है पूछना चाहिए था इसमें, ठीक है। कौन से सही हैं, तब इसका आंसर पहला और तीसरा हो जाता। पहला और तीसरा ही सही है। सूचकांक में शांत देश में शीर्ष स्थान पर कौन है? आइसलैंड है, न कि न्यूजीलैंड। तो दूसरा गलत है, तो केवल 2 इसका राइट आंसर होना चाहिए था। नहीं है तो ऑप्शन में ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। 1 और 3 मतलब सही है, इसको कर लीजिएगा, नहीं है के स्थान पे। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में शीर्ष 3 देश कौन से हैं? तो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक SDG 2021 इंडेक्स में फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क पहला, दूसरा, तीसरा स्थान है।
तो ए वाला राइट आंसर है। वैश्विक स्टार्टअप पारितन सूचकांक 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष स्थान पे है, सही है। इस सूचकांक में भारत का 21वां स्थान है, ये गलत है, भारत का 20वां स्थान है इसमें, तो केवल एक राइट आंसर हो जाएगा ए। ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग 2021 में रहने योग्य शहरों में शीर्ष स्थान पे कौन सा शहर है, तो ऑकलैंड है न्यूजीलैंड का, ए वाला राइट आंसर। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सा संस्थान है, तो डी वाला राइट आंसर है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT। कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2021 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रैंकिंग के अनुसार अशगाबाद विश्व का सबसे महंगा शहर है, सही है। इस रिपोर्ट में जो आया है अशगाबाद विश्व का सबसे महंगा शहर है। अगला है, इस रैंकिंग में भारत के मुंबई शहर को 78वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो दोनों ही राइट आंसर है, सी वाला राइट आंसर है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य कौन सा है, तो सूचकांक में सर्वाधिक दानशील देशों में इंडोनेशिया पहले स्थान पर है, ये बिल्कुल सही है। सूचकांक में भारत का 14वां स्थान है, ये भी बिल्कुल सही है। इस सूचकांक में सबसे निचले पायदान पर जापान है, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों ही सही है, तीनों ही कथन सत्य हैं, डी वाला राइट आंसर इसका हो जाएगा। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सूचकांक के 33 वर्ष के इतिहास में पहली बार स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही है। 33 वर्ष में पहली बार इतिहास में स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। सूचकांक में भारत लगातार चौथे वर्ष 43वें स्थान पर रहा, तो नहीं, चौथे वर्ष नहीं, भारत लगातार तीसरे वर्ष 43वें स्थान पर रहा, न कि चौथे वर्ष। तो 43वां स्थान तो सही है, लेकिन ये लगातार चौथा वर्ष नहीं, लगातार तीसरा वर्ष था जब भारत 43वें स्थान पे है, तो इसका पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा, 10वें का ए। आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस विधेयक को 5 अगस्त 2021 को संसद द्वारा पारित किया गया था, सही है। यह विधेयक हड़ताल, तालाबंदी और छटनी को प्रतिबंधित करता है, सही है। यह विधेयक औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में संशोधन प्रस्तावित करता है, सही है। तीनों ही कथन सही है, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने खाद्य सुरक्षा 2015 राज्य सरकार की सहायता नियमावली 2015 में संशोधन की सूचना कब जारी की, इतना महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, तो 18 जून 2021 को जारी की, डी वाला राइट आंसर है। केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम संशोधन नियम 2021 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन प्रस्तावित है, सही है। इस संशोधन में त्रिस्तरीय शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था की गई, बिल्कुल सही है। शिकायत दर्ज होने के 48 घंटे के भीतर प्रसारक को शिकायतकर्ता को सूचित करना होगा, गलत है। 24 घंटे के भीतर की बात है, 15 दिन में निपटारा होगा, ये दो बातें हैं। तो 24 घंटे होगा न कि 48 घंटे, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है इस विधेयक की। तो इसका पहला और दूसरा सही है, तीसरा वाला गलत है, तो डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, तीसरे का डी। अंतर्देशीय जलयान विधेयक 2021 को लोकसभा द्वारा कब पारित किया गया, तो जलयान विधेयक को 29 जुलाई 2021 को, ए वाला राइट आंसर होगा। अवसंरचना वित्त पोषण और विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक विधेयक 2021 संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस विधेयक को 28 मार्च 2021 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दी गई। यह विधेयक सही है, पहला वाला। यह विधेयक बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण के लिए मुख्य विकास वित्तीय संस्थान के तौर पर राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक की स्थापना का प्रावधान करता है, होना चाहिए, यहाँ नहीं है तो गलत है। इस विधेयक के तहत बैंकों से अलग ये संस्थान लोगों से डिपॉजिट ले सकता है, गलत है। डिपॉजिट नहीं ले सकता है, बैंक तो डिपॉजिट लेते हैं, तो दूसरा वाला तीसरा वाला गलत हो जाएगा, पहला सही है। और चौथा क्या है, केंद्र सरकार पहले वित्तीय वर्ष के अंत में NBFID को 5,000 करोड़ रुपए अनुदान देगी, तो पहला और चौथा वाला सही है, दूसरा तीसरा गलत है। तो पूछ रहा है कौन से कथन सही है, तो पहला चौथा, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा 127वें संविधान संशोधन विधेयक, जो कि 105वां संविधान संशोधन अधिनियम बना, को कब स्वीकृति प्रदान की गई, तो ये राज्यों को अधिकार जो पुनः प्रदान करता है पिछड़े वर्गों की सूची बनाने का, तो ये है कब प्रदान की गई, बहुत महत्वपूर्ण है, 18 अगस्त 2021 को, छठवें का डी वाला राइट आंसर है। राष्ट्रपति द्वारा 127वें संविधान संशोधन की स्वीकृति के उपरांत कौन सा संशोधन के रूप में जाना जाएगा,
तो 105वां संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में जाना जाएगा। 7वें का बी वाला राइट आंसर होगा। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो संसद द्वारा इसे 11 अगस्त 2021 को पारित किया गया था। अगला है तो पहला वाला सही है, 11 अगस्त को संसद ने पारित किया था। यह पिछड़े वर्गों एवं SC/ST को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से अधिकार प्रदान करता है, गलत है। ये पिछड़े वर्गों से संबंधित है, न कि SC/ST संबंधित है। दूसरा, ये राज्यों को अधिकार देता है, डायरेक्ट ये पिछड़े वर्गों को अधिकार नहीं दे रहा है। तो दोनों इस अर्थों में दूसरा वाला गलत है, पहला सही है। यह अधिनियम राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची बनाने का अधिकार प्रदान करता है, ये सही है। तो पहला तीसरा सही है, पहला और तीसरा डी वाला राइट आंसर इसका होगा। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस राष्ट्रीयकरण संशोधन अधिनियम 2021 के प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट बीमा कंपनियों में केंद्र सरकार की शेयर होल्डिंग की सीमा कम से कम कितने प्रतिशत होने की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है? तो ए 51%, ठीक है, इस बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2021 से निम्नलिखित प्रावधान में से कौन सा सही है? लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान है, बिल्कुल सही है। और ये पहला विश्वविद्यालय होगा जिसका नाम किसी नदी के नाम पर रखा जा रहा है, पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है। यह अधिनियम केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करता है, न कि 10 में, बी ला गलत है। संसद में 9 अगस्त 2020 को पारित किया गया था, गलत है। 9 अगस्त 2021 को अभी पारित किया गया। यह अधिनियम केरल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में एक विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान करता है, ये भी गलत है। ये केवल लद्दाख में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान कर रहा है। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसका? ए केवल, ठीक है। राष्ट्रपति ने संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2021 पर अपनी सहमति कब प्रदान की? तो 13 अगस्त 2021 को प्रदान की। संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश अधिनियम 2021 को संसद से कब पारित किया गया था? तो ये संसद से पारित किया गया 9 अगस्त 2021 को, 9 अगस्त 2021 को। संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन अधिनियम 2021 द्वारा सूचीबद्ध अबोर जनजाति, ध्यान रखिएगा इसको हटा दिया गया है। यह जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में अबोर जनजाति पाई जाती है, उससे संबंधित है। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस संशोधन अधिनियम 2021 द्वारा किस अधिनियम में संशोधन किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण है, ये आ भी सकता है। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस अधिनियम 1972 में संशोधन किया गया है। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस संशोधन अधिनियम 2021 को संसद द्वारा कब पारित किया गया? तो ये 11 अगस्त 2021 को संसद के द्वारा पारित किया गया। स्क्रब टाइफस नामक बीमारी से अगस्त में उत्तर प्रदेश में लगभग 40 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें बच्चे ज़्यादा शामिल थे। इसका मुख्य कारण कौन सा बैक्टीरिया था? तो ओरिएंटिया सुगामुशी बैक्टीरिया इसका नाम था, ठीक है। नाम याद रखिएगा, पूछा भी जा सकता है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में राज्य के प्रथम आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला राष्ट्रपति द्वारा कहाँ रखी गई? तो आयुष विश्वविद्यालय पहला होगा गोरखपुर में, दूसरे का बी वाला राइट आंसर है, ठीक है। काकोरी ट्रेन एक्शन पूर्व नाम काकोरी कांड था, जिसको बदल दिया गया राज्य सरकार के द्वारा। किसे फांसी की सज़ा नहीं हुई थी पूछ रहा है? तो इसमें से राजेंद्र शेखावत को फांसी की सज़ा नहीं हुई थी, डी वाला राइट आंसर है। माय गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल संबंधी सही कथन कौन से हैं या हैं? तो इसे 26 जुलाई 2021 को लॉन्च किया गया। इससे सरकार एवं जनता का सीधा संवाद हो सकेगा, लोगों का सुझाव एवं सहयोग प्राप्त होगा, नवोन्मेष को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। तो चारों ही कथन सही हैं इसके। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का मुख्य ध्येय क्या है? तो ए वाला राइट आंसर है, कोविड-19 में अनाथ बच्चों की सहायता करना। भारतीय विरासत संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश में कहाँ की जा रही है? तो नोएडा में की जा रही है, पहला होगा ये संस्थान भारत का। डॉक्टर अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में की जा रही है? डॉक्टर अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र तो लखनऊ में की जा रही है। मार्च 2021 में अशफाक उल्लाह खान प्राणी विज्ञान उद्यान का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ पर किया? तो गोरखपुर में किया, 88वें का सी वाला राइट आंसर है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC ने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ लगाए जाने की घोषणा की है? तो मथुरा रिफाइनरी में लगाने की घोषणा की है, तो ए वाला राइट आंसर है, 9वें का ए। हिम तेंदुआ और ब्लैक नेकेड क्रेन
काली गर्दन वाला सारस को किस भारतीय राज्य संघ राज्य क्षेत्र ने अपना राज्य पशु एवं पक्षी घोषित किया है? तो लद्दाख ने, बी वाला राइट आंसर है। हाल ही में किस राज्य में 3 शहरों को वाटर प्लस टैग प्राप्त हुआ? तो आंध्र प्रदेश के, सी वाला राइट आंसर है। मुख्यमंत्री कोविड-19 पीड़ित आजीविका सहायता योजना के विषय में कौन से कथन सत्य हैं? तो यह योजना मणिपुर संबंधित है, यह योजना मेघालय से संबंधित है। इस योजना का उद्देश्य कोविड-19 के कारण लोगों की आजीविका पर पड़ने वाले प्रभावों को कम करना है। तो मणिपुर संबंधित है। और तीसरा है, इस योजना का उद्देश्य कोविड-19 के कारण लोगों की आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करना है। तो पहला और तीसरा वाला सही होंगे इसमें। पहला और तीसरा कहाँ दिया है? अच्छा, ऑप्शन में नहीं है पहला तीसरा, कोई बात नहीं है, इसको आप पहला कर लीजिए। पहला और तीसरा सही है, बी, ठीक है। पहला और तीसरा वाला सही है, मेघालय नहीं है, मणिपुर का है ये। अगस्त 2021 में किस भारतीय राज्य संघ राज्य क्षेत्र ने मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 को पारित किया? मवेशी संरक्षण विधेयक काफ़ी हमने आपको बताया कई बार, असम ने, डी वाला राइट आंसर है। हरियाणा सरकार द्वारा प्रारंभ की गई हर हित स्टोर योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? हर हित स्टोर योजना, हरियाणा सरकार, पहली बात तो ये ध्यान रखिए, तो इसका उद्देश्य है युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना, सी वाला राइट आंसर होगा। डोन फॉरेंसिक लैब और रिसर्च सेंटर की स्थापना अगस्त 2021 में किस भारतीय राज्य के पुलिस विभाग द्वारा की गई है? तो केरल, छठवें का ए वाला राइट आंसर होगा। गैर संचारी रोगों के उपचार के लिए अस्पतालों में जाने की आवश्यकता समाप्त करने के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रारंभ की गई योजना का क्या नाम है? तो ये है योजना डोर स्टेप हेल्थ केयर योजना, सी वाला राइट आंसर है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा उद्घाटित ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट के विषय में सही कथन है? ये प्रोजेक्ट पूरी शहर में था, ठीक है, सही है पहला वाला। भुवनेश्वर शहर के लिए गलत है। इस योजना के माध्यम से संबंधित शहर को 24/7 अर्थात 24 घंटे 7 दिन उच्च गुणवत्ता युक्त पेयजल उपलब्ध होगा, सही है। इससे लगभग 2.5 लाख नागरिकों, आने वाले पर्यटकों, तीर्थयात्रियों को लाभ होगा, ये भी सही है, ठीक है। तो पहला, तीसरा, चौथा सही है, पहला, तीसरा, चौथा सही है, कोई बात नहीं है। ऑप्शन नहीं तो क्या हुआ, पहला, तीसरा और चौथा इसका सही होगा। तो यहाँ पे 3 कर लीजिए, और क्या, यहाँ तो कर ही सकते हैं, एग्ज़ाम में नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर ये आप कर सकते हैं। तो ए वाला राइट आंसर होगा। मिशन निर्यातक बनो किस राज्य की योजना है? तो ये है राजस्थान की मिशन निर्यातक बनो योजना, 9 का बी। तेलंगाना दलित बंधु योजना के विषय में क्या सही नहीं है? इसका प्रारंभ हुजूराबाद से हुआ है, सही है। सभी दलितों को सरकारी नौकरी देना गलत है, ये संभव भी नहीं है, तो ये गलत है, ठीक है। अनुसूचित जाति परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना, ये लक्ष्य है, सही है। 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता का प्रावधान जो योग्य अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको, तो इसका बी वाला गलत है। मध्य प्रदेश में यूनेस्को की ऐतिहासिक लैंडस्केप परियोजना संबंधित शहर है। मध्य प्रदेश की यूनेस्को की ऐतिहासिक लैंडस्केप परियोजना से संबंधित शहर कौन सा है? ओरछा और ग्वालियर, ओरछा और ग्वालियर, बी। जुलाई 2021 में एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना से संबंधित सत्य कथन है, यह हरियाणा की योजना है, सही है। एक जिला एक उत्पाद उत्तर प्रदेश की है, एक ब्लॉक एक उत्पाद हरियाणा की है। इसका ध्येय उद्योगों का प्रोत्साहन है, सही है। इसमें सभी ब्लॉकों को औद्योगिक कार्य से जोड़ा जाएगा, सही है। योजना के विकास खंड को एक अलग पहचान दिलाना है, सही है। चारों ही सही है, तो बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम अनाज एटीएम की स्थापना हरियाणा के गुरुग्राम में की गई है। कर्नाटक सरकार द्वारा चलाई गई इलेक्ट्रिक टैक्सी योजना का मुख्य ध्येय क्या है? तो पहली बात तो इलेक्ट्रिक टैक्सी योजना भारत की पहली की कहाँ चलाई गई? कर्नाटक गवर्नमेंट ने। इसका जो मुख्य ध्येय है ये तीनों ही आ जाएंगे, कार्बन उत्सर्जन कम करना, युवाओं हेतु रोजगार, यात्रा समय को कम करना, तो उपरोक्त सभी डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। भारत में 100% कोविड-19 टीकाकरण की पहली खुराक देने वाला संघ राज्य क्षेत्र है, तो कौन सा है? सी वाला राइट आंसर है लद्दाख। 100% कोविड-19 टीकाकरण की पहली खुराक, जो पहली खुराक दी गई, तो वो वैक्सीनेशन 100% करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख था। प्राण देवता पेंशन योजना का संबंध किस राज्य से है? तो किस राज्य में ये चली है? डी वाला राइट आंसर है हरियाणा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में असम मंत्रिमंडल ने असम रत्न पुरस्कार की स्थापना किए जाने की घोषणा किस तिथि को की? हालांकि इतना महत्वपूर्ण नहीं है, 8 जून 2021, ए वाला राइट आंसर है। सर्वाधिक ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण उमलिंगला दर्रे से में सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया, बीआरओ के द्वारा।
कहाँ स्थित है ये? तो लद्दाख में स्थित है, पूर्वी लद्दाख में। बी वाला राइट आंसर है। भारत का पहला वन उपचार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो रानी खेत के निकट कालिका में, ठीक है, वन उपचार केंद्र स्थापित किया गया है। ए वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी में अगस्त 2021 में विस्फोट हुआ? अगस्त 2021 में इसमें से किस में विस्फोट हुआ है? तो माउंट मेरापी में। बी वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस संस्थान में विश्व का पहला आयुर्वेद बायो बैंक स्थापित किया गया है? तो AIIA में। निम्नलिखित कथनों पर, ए वाला राइट आंसर है इसका। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जुलाई 2021 में हड़प्पा स्थल धौलावीरा को यूनेस्को ने भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी। सही है। जुलाई 2021 में ही तेलंगाना के वारंगल में स्थित काकती रुद्रेश्वर मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में 38वां नहीं या 39वां होगा। तो दूसरा कथन गलत है। पूछ रहा है कौन से कथन सही हैं? तो पहला वाला सही है, दूसरा गलत है। तो ए वाला राइट आंसर होगा। हाल ही में किस खाड़ी देश ने इजराइल में अपना पहला दूतावास खोला? हाल ही में तो सऊदी अरब ने। पूछेगा सबसे पहला दूतावास किस अरब कंट्री ने खोला? तो संयुक्त अरब अमीरात ने। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शिक्षण संस्थान में दिव्यांगों के लिए स्टेडियम स्थापित किया गया है? तो डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालयों में दिव्यांगों के लिए स्टेडियम स्थापित किया गया है। जुलाई 2021 में किस देश में विश्व का सबसे ऊंचा रेत महल निर्मित किया गया? तो डेनमार्क में किया गया। 6वें का बी। मई 2021 में भारत के किस राज्य को रेबीज मुक्त राज्य घोषित किया गया? तो गोवा को। डी वाला राइट आंसर है। हाल ही में काज से कजाकिस्तान, इंड से इंडिया, तो काजिंड 21 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया? तो ये भारत और कजाकिस्तान के बीच। सी वाला राइट आंसर है। अगस्त 2021 में फिलीपींस सागर में संपन्न हुए मालाबार नौसैन्य अभ्यास में कितने देशों ने भाग लिया? तो क्वाड कंट्रीज ने भाग लिया इसमें। क्वाड देशों ने 4 देश हैं। ये वाला राइट आंसर है। अगस्त 2021 में भारत एवं रूस के मध्य 12वां संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2021 कहाँ संपन्न हुआ? तो भारत रूस का अभ्यास है। ये कहाँ पर संपन्न हुआ? तो ये हुआ वोल्गाग्राद में, रूस के वोल्गाग्राद में। हाल ही में जायद तलवार 2021 नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया? तो जायद तलवार 2021 ये बी, भारत संयुक्त अरब अमीरात के मध्य। बी वाला राइट आंसर है। ठीक है। हाल ही में यूनाओ 4 युद्धाभ्यास आयोजित किया गया। इसके बारे में मैंने आपको अभी चर्चा भी की थी। 12वें का ए वाला राइट आंसर होगा। भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ के नौसेना बल के बीच आयोजित किया गया। हाल ही में किस भारतीय नौसेना युद्धपोत ने मिस्र की 2 दिवसीय यात्रा संपन्न की? तो डी वाला राइट आंसर है। INS तंबर ने मिस्र की 2 दिवसीय यात्रा संपन्न की थी। जून 2021 में नीति आयोग एवं पिरामल फाउंडेशन ने कितने जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान, पिरामल फाउंडेशन और नीति आयोग ने आयोजित किया? कितने जिलों में? तो 112 आकांक्षी जिले जो हैं उनमें आयोजित किया था। जून 2021 में किस राज्य ने युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान की शुरुआत की? तो किस राज्य ने की? मध्य प्रदेश सरकार ने। निम्नलिखित में से किसने अगस्त 2021 में ईरान के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो ये हैं इब्राहिम रईसी ने। निम्नलिखित में से किसे जुलाई 2021 में संयुक्त राष्ट्र कर समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो ये हैं रश्मि रंजन दास। डी वाला राइट आंसर है। जुलाई 2021 में नेपाल के प्रधानमंत्री का पद किसने ग्रहण किया? नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा बने हैं। 18वें का सी। जुलाई 2021 में उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री किसे चुना गया? पुष्कर सिंह धामी को चुना गया। ठीक है। जून 2021 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये अरुण कुमार मिश्रा हैं। जून 2021 में अंकटाड की पहली महासचिव किसे नियुक्त किया गया? तो ये कौन है? रेबेका ग्रीनस्पैन अंकटाड की पहली महासचिव हैं, महिला। ठीक है, रेबेका ग्रीनस्पैन। जून 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अधिवेशन का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया? अब्दुल्ला शाहिद, मालदीव के हैं। 22वें का बी। जुलाई में भारत भी आए थे। हाल ही में प्रोफेसर CR राव और शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो द इंडियन इकोनोमेट्रिक सोसाइटी को। ए वाला राइट आंसर है। हाल ही में किस राज्य ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए राजीव गांधी पुरस्कार नामक नए पुरस्कार की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र ने। 74वें कांस फिल्म महोत्सव 2021 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड, फिल्म का पामडी और पुरस्कार प्रदान किया गया? तो टाइटन को। किसको? टाइटन को।
बी वाला राइट आंसर होगा। जुलाई 2021 में किसे अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड प्रदान किया गया? अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड किसे प्रदान किया गया? कौशिक बसु को। जून 2021 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है डेविड डिएव को 27 अगस्त 2021 में डॉक्टर, मैं आपने रामायण अगर पढ़ी है तो आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा कि निचोड़ हो चाहे जो हो, रामायण से बाहर कुछ आने वाला है नहीं। इसी तरह बस उम्मीद है और मेरी कामना है कि सभी रामायण के जो हमारे पाठक हैं, दर्शक हैं, मित्रगण हैं, उन सबको यूपी पीसीएस में पढ़ा हुआ पूरा मिल जाए। जो उन्होंने रामायण पढ़ा है वैसा वैसा मिल जाए एकदम। अगस्त 2021 में डॉक्टर फिरदौसी कादरी को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया। डॉक्टर फिरदौसी कादरी किस देश की नागरिक हैं? तो बांग्लादेश की महिला हैं। ए वाला राइट आंसर है। अगस्त 2021 में एशियाई विकास बैंक द्वारा किस राज्य में जलापूर्ति के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए $112 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी गई? एडीबी के द्वारा दी गई है। तो किस राज्य को? तो झारखंड। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किस रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई? उत्तर प्रदेश में मथुरा रिफाइनरी में। बी वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने कोविड-19 के कारण पति को खोने वाली महिलाओं की मदद करने के लिए मिशन वात्सल्य नामक एक विशेष योजना का शुभारंभ किया? तो महाराष्ट्र ने। अगस्त 2021 में भारत ने किस देश के साथ आपदा प्रबंधन पर समझौता किया? किस देश के साथ किया? तो ये बांग्लादेश के साथ किया है आपदा प्रबंधन में समझौता। जो 14 जुलाई 2021 को स्वास्थ्य और औषधि के क्षेत्र में भारत ने किस यूरोपीय देश के साथ समझौता किया? तो स्वास्थ्य और औषधि के क्षेत्र में ये किया है बी, डेनमार्क के साथ समझौता किया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में जिला सड़कों के उन्नयन हेतु एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार के मध्य $2.5 मिलियन के परियोजना तत्परता वित्तपोषण ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया? तो ये है सी वाला राइट आंसर, सिक्किम। ठीक है, जिला किस राज्य में? सिक्किम में जिला सड़कों के उन्नयन के लिए एडीबी और भारत सरकार के मध्य $2.5 मिलियन के परियोजना तत्परता वित्तपोषण ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। हाल ही में आयोजित आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में न्यूजीलैंड ने किसे हराकर चैंपियनशिप जीती? तो भारत को। पहले का बी। पुस्तक बिलीव किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? सुरेश रैना की है। सी वाला राइट आंसर है। हाल ही में टोक्यो के ओलंपिक में आयोजित 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस ओलंपिक खेल में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 41 वर्षों के बाद कांस्य पदक जीता। अब सही है। भारत के लिए पहला पदक मीराबाई चानू ने जीता। सही है। 1 स्वर्ण सहित 9 पदकों के साथ भारत पदक तालिका में 48वें स्थान पर रहा। ये गलत है, 47 स्थान था, न कि 48। तो पहला दूसरा सही है केवल। तो बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय ओलंपिक कमेटी ने किस तिथि को जेवलिन थ्रो डे मनाने की घोषणा की है? 7 अगस्त को, जिस दिन इन्होंने पदक जीता था, स्वर्ण पदक। भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अब मेजर ध्यानचंद के नाम पर होगा। बी वाला राइट आंसर है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक उद्घाटन समारोह में कौन था? तो टेक चंद थे। छठे का सी। निम्न में से किस खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक में पदक नहीं जीता? तो इसमें से किसने जीता? मैरी कॉम ने नहीं जीता है। 7वें का बी। हाल ही में डेल स्टेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूप संन्यास ले लिया। वे किस देश संबंधित है? दक्षिण अफ्रीका से। ए राइट आंसर है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारतीय टीम ने जर्मनी को 5-4 से हराकर 41 साल बाद कांस्य पदक जीता। सही है। हरमनप्रीत सिंह भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी थे। ये भी बिल्कुल सही है। भारतीय टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और कोच ग्राहम रीड थे। ये भी बिल्कुल सही है। तीनों ही कथन सही है। डी वाला राइट आंसर होगा। ओलंपिक के एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी तो कौन है? ओलंपिक के एथलेटिक्स में बोल रहा है। स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा हैं। अगर देखा जाए व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में, ठीक है, इंडोर गेम्स में या व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में पहले खिलाड़ी कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा थे। ओलंपिक महिला व्यक्तिगत तलवारबाजी प्रतिस्पर्धा में क्वालिफाई करने वाली प्रथम महिला फेंसर कौन है? ओलंपिक महिला व्यक्तिगत तलवारबाजी प्रतिस्पर्धा में क्वालिफाई करने वाली प्रथम महिला फेंसर कौन है? तो ये हैं भवानी देवी। तो भारत की तरफ से पहली महिला ये बनी हैं क्वालिफाई करने वाली, भवानी देवी। नोवाक जोकोविच ने पुरुष एकल फाइनल में किसे हराकर विंबलडन ओपन 2021 जीता है? तो मेटेयो बेरेटिनी को हरा करके। ठीक है, विंबलडन ओपन 2021 जीता था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक तालिका के शीर्ष 3 देशों का सही क्रम, तो
पहले अमेरिका था, फिर चीन था, फिर जापान, तो बी वाला राइट आंसर होगा। 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो पीवी सिंधु हैं, ठीक है, कांस्य इन्होंने जीता। इसके पहले फाइनल खेला था, रजत जीता था, तो रजत और कांस्य जीता इन्होंने। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक जीते? तो भारत ने डी 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य, तो कुल 8 5 13 और 6 19 पैरालंपिक में जीते हैं पदक इस बार जो पैरालंपिक हुए। यूरो कप 2020 का खिताब किस देश ने जीता? तो ये जीता है ब्राज़ील ने, इटली ने। यूरो कप 2020 इटली ने जीता। कोपा अमेरिका ये किसने जीता? तो अर्जेंटीना ने जीता 2021। 7वें पुरुष आईसीसी T20 विश्व कप 2021 का आयोजन किस देश में होगा? तो ये होगा ओमान तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलकर कराया जाएगा। जुलाई माह के लिए आईसीसी माह का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है साकिब उल हसन को, जुलाई माह के लिए आईसीसी माह का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। हाल ही में कौन सबसे कम उम्र में शतरंज का ग्रैंड मास्टर बना? तो अभिमन्यु मिश्रा बने हैं। 20वें का ए, भारतीय मूल के हैं लेकिन अमेरिकी हैं। टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुमित अंतिल किस खेल से संबंधित हैं? तो ये हैं भाला फेंक से संबंधित। टोक्यो पैरालंपिक 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत ने 5 स्वर्ण सहित 19 पदकों के साथ पैरालंपिक खेलों के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, सही है। अवनी लेखना ने 1 स्वर्ण सहित 2 पदक जीते, मतलब 1 स्वर्ण और 1 कांस्य जीता एक ही खेल के विभिन्न संस्करणों में। पैरालंपिक एक 20 मीटर में जीता, एक शायद इन्होंने 50 मीटर वाले में जीता था कांस्य। पैरालंपिक 2020 में देवेन झाझरिया पदक जीतने में असफल रहे, गलत है। देवेन झाझरिया रजत पदक इन्होंने जीता है, तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। सी वाला राइट आंसर है। सही सुमिलित करना है आपको कि कौन किस खेल से संबंधित है। तो सुहास एलवाई जो कि डीएम भी हैं नोएडा के, जिन्होंने रजत पदक जीता, बैडमिंटन संबंधित हैं। सुंदर सिंह गुर्जर ये भाला फेंक से संबंधित हैं। भावीना पटेल ये टेबल टेनिस संबंधित हैं। और हरविंदर सिंह तीरंदाजी संबंधित हैं। तो 2 3 1 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 3 4 1 सॉरी 2 3 4 1, तो बी वाला राइट आंसर हो जाएगा इसका। किस खिलाड़ी ने बुडापेस्ट में आयोजित वर्ल्ड कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? तो प्रिया मलिक ने जीता, 24वें का बी वाला राइट आंसर है। हाल ही में कौन सी महिला क्रिकेटर भारत के लिए क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में सबसे कम उम्र में पदार्पण करने वाली खिलाड़ी बनी? तो ये कौन है? शेफाली वर्मा है, 25वें का सी। तो इसी के साथ ये 220 प्रश्न आपके समाप्त हुए और काफ़ी आपकी मदद ये जो प्रश्न पत्र है 220 प्रश्नों का आपकी मदद करेगा। इसको जितनी बार हो सके आप लोग देख लीजिएगा, रिवीजन हो जाएगा। रामायण और रामायण का जो हमने सप्लीमेंट दिया है पढ़ लीजिएगा, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इतना माथापच्ची करने के स्थान पे आप स्टैटिक जीके अपना तैयार करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।